जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव पटेरिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पटेरिया डिफेंस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। पहले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन पढ़ा, एक यूनिट हमारा कंप्लीट है। दूसरा यूनिट आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी। देखिए, डिविजिबिलिटी रूल लगभग सारे स्टूडेंटों को आता है, तो आपको हम एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका देते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। तो देखिए, डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहले आप देखिए टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। देखिए, टू को आप कैसे लिख सकते हो। टू की पावर कितनी है, 1। ठीक है। फोर को हम लिख सकते हैं 2 इंटू टू। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की पावर 2। ठीक है। 4 2 4 8 को आप कैसे लिखते हो। 8 के अगर हम फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू टू। ठीक है, तो 2 को कैसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3। ऐसे 16 के फैक्टर यदि हम करें प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू टू और 2। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 4। तो देखिए, यहाँ से आपको ये पता चलता है जितनी भी पावर आ रही है ये हमें क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि लास्ट डिजिट को आपको चेक करना है। जैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, तो जैसे कोई नंबर लिखा है और इसका आपको लास्ट यूनिट देखना है, लास्ट डिजिट कोई भी नंबर लिखा है उसका आपको सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। ठीक है, अगर इसका लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो आपको क्या चेक करना है, ओनली लास्ट डिजिट आपको चेक करना है। यदि 4 से अगर डिवाइड करना है किसी नंबर को तो नंबर कुछ भी नंबर लिखा हो तो आप लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को आप चेक करोगे। कितना भी बड़ा नंबर लिखा है, लास्ट के 2 डिजिट को आप चेक कर लोगे, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को आप चेक कर लोगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो रहे हैं उस नंबर 4 से तो वो पूरा नंबर हो जाएगा। जैसे नंबर लिखा है 7 8 4 6। ठीक है, अब इसको हम 4 से डिवाइड करना चाह रहे हैं तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ लास्ट के ओनली 2 डिजिट को चेक करके देखना है कि ये 4 से डिविजिबल है। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 4 के लिए अगर यही हमें अगर 2 से डिवाइड करके देखना होता, 2 से अगर हमें देखना होता तो 2 के लिए सिर्फ हम इसका लास्ट डिजिट को चेक करते तो लास्ट का अंक देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से 8 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करना है तो आपको पूरा नंबर डिवाइड करके नहीं देखना है, आपको सिर्फ लास्ट के सिर्फ 3 डिजिट को चेक करना है कि 8 से अगर डिवाइड हो रहे हैं ये 3 डिजिट तो पूरा नंबर कितना भी बड़ा नंबर है वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको चेक करना है लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आपको 16 से चेक करना है कोई नंबर 16 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो नंबर कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो आपको सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना है। ये अगर 4 डिजिट आपके 16 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप चेक करोगे सिर्फ लास्ट 4 डिजिट। ठीक है, जैसे कोई नंबर लिखा है आपका 7 8 1 2 0 4 1 4 6। अब इसको आपको डिवाइड करके देखना है 16 से तो पूरा नंबर चेक नहीं करना है, हमें 16 के लिए क्या चेक करना है, सिर्फ ये लास्ट के 4 डिजिट। अगर ये 4 डिजिट 16 से डिवाइड होते हैं तो पूरा नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 4 8 और 16 से। ऐसे ही आप 32 से भी देख सकते हो। 32 को 2 की पावर कितना लिख सकते हो, 5। इसका मतलब आप लास्ट के 5 डिजिट चेक करके देख लोगे। ठीक है, 64 से अगर डिवाइड करके देखना है तो 64 के लिए आप क्या करोगे, 64 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6। तो लास्ट के आप 6 डिजिट को देख लोगे। ठीक है, इसी तरह से आप 2 का रूल और आगे बना सकते हो। अब देखिए, अगर 5 की बात करें,
5 से अगर डिवाइड करके देखना है तो देखिए 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या चेक करोगे, किसी भी नंबर का ओनली लास्ट यूनिट, सिर्फ यूनिट प्लेस लास्ट डिजिट चेक करोगे, ठीक है। लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड करना है तो सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। और 25 से अगर कोई नंबर का आपको देखना है कि 25 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप 5 को कैसे लिख सकते हो, 5 की पावर 2। इसका मतलब उस नंबर के आपको लास्ट के 2 डिजिट को चेक करना है, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट आप चेक करोगे, लास्ट के 2 डिजिट अगर डिविजिबल हैं तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे कोई नंबर लिखा है 46805, अब आपको चेक करना है ये नंबर 25 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखो 5 से तो ये डिवाइड होगा, लास्ट यूनिट डिजिट को चेक करना है, 5 से 5 डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन 25 से चेक करने के लिए क्या करोगे आप, लास्ट के 2 डिजिट, तो 005 लिखा है, क्या 05 25 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये नंबर भी 25 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 125 के लिए आप रूल बना सकते हो 5 की पावर 3, ठीक है। कोई भी नंबर लिखा है उसके आप लास्ट के 3 डिजिट को चेक कर लोगे कि लास्ट के 3 डिजिट अगर डिवाइड हो रहे हैं तब तो वो नंबर 125 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। आगे देखिए कोई नंबर 3 से आपको चेक करना है, कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उस नंबर का हम सम ऑफ डिजिट कर देते हैं, सम ऑफ डिजिट, ठीक है। जैसे कि आप समझिए, जैसे कोई नंबर लिखा है आपका 78201, आपको इसको चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। तो पूरे नंबर को डिवाइड करने से आसान होता है, इन नंबर का आप सम कर लो, डिजिटल सम कर लो, डिजिट का सम कर लो। देखो 7 8 15 और 15 और 3 18, 18 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कोई नंबर लिखा है जैसे 810467, आपको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 3 से डिवाइड करने की जगह है आप क्या करो, इसका सम कर लीजिए। सम कर लोगे, देखिए 8 ये 9 और 13 और 7 20 26 3 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे 3 के लिए है सम ऑफ डिजिट, अगर सम ऑफ डिजिट डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। 9 के लिए भी सेम रूल है, 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट, इसके लिए भी हम सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। सम ऑफ डिजिट कोई नंबर लिखा है जैसे 98468, ठीक है। अब इसको आपको 9 से डिवाइड करके देखना है कि ये 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप इसका सम कर लीजिए, अगर इसका सम 9 से डिविजिबल है तो ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। और 9 के केस में आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए जो नंबर 9 जितना बनता जाए भाई आपको सम करना है। देखिए जैसे 9 + 8 + 4 + 6 + 9 + 8, ठीक है। इसको आपको डिवाइड करके देखना है डिवाइड करके देखना है 9 से कि 9 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम सम ऑफ डिजिट करते हैं, तो देखिए सम ऑफ डिजिट 9 जहाँ पर बन जाएगा वहाँ तक तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। या 18 बनेगा वो भी डिवाइड हो जाएगा, 27 बनेगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। 9 का कोई भी फैक्टर अगर बन रहा है तो वो तो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है, 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सम करते करते यदि 9 को या 18 या 27 इसका जो भी मल्टीपल बने उसको आप छोड़ भी सकते हो। कहने का मतलब है 9 से जैसे 9 है तो 9 को आप अलग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से 9, इस 9 को भी आप हटा सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पर कोई किसी नंबर को ऐड करके 9 बन रहा है, देखिए 8 ये 10 बनेगा और 10 और 8 18, तो इसका मतलब इनका सम भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। क्या बचा 8। तो इस नंबर को जब आप डिवाइड करोगे तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें 8 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो 9 के लिए भी क्या करते हैं, हम सबका सम कर लेते हैं, डिजिटल सम। देखिए इसको डिजिटल सम बोलते हैं। डिजिटल सम पर 1-1 2-2 घंटे की क्लास लेते हैं टीचर्स। देखिए डिजिटल सम मैं आपको बताऊं, डिजिटल सम क्या होता है।
2 मिनट में अगर डिजिटल सम को समझना है तो डिजिटल सम कुछ नहीं होता। डिजिटल सम क्या होता है, जो भी नंबर लिखा है उसका सम करके जो रिमाइंडर बचता है वो आपका डिजिटल सम कहलाता है। ठीक है, डिजिटल सम, कोई भी नंबर लिखा है आपने उसका सम किया और सम करने के बाद जो वैल्यू आती है वही डिजिटल सम कहलाती है। ठीक है, सम करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो डिजिटल सम है। ठीक है, आप बस उस वैल्यू को डिवाइड करके देख लीजिए 9 से डिवाइड होती है या नहीं होती है। अगर 9 से डिवाइड होती है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है, अगर नहीं होती है तो नंबर आपका डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, देखिए इसके बाद एक नंबर होता है 1001। आप एडिंग लगा लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, 11, 13। देखिए 7, 11, 13 ये फैक्टर्स हैं किसके, 101 के, 1001 इस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। ये आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हैं 7, 11, 13। इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तीनों नंबर का तो 1001 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी नंबर आप लिखा है और आपको इसमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करके उसको देखना है तो आपके पास एक तरीका होता है। क्या, जैसे कोई नंबर लिखा है 781046। अब इस नंबर को हमें डिवाइड करके देखना है किसी भी नंबर से, चाहे 7 से डिवाइड करके देखना हो, चाहे 11 से, चाहे 13 से, सबके लिए सेम ही रूल है। क्या करना होता है, इसमें आप 3 3 के पेयर बनाइए। देखिए राइट साइड से 3 का एक तो ये पेयर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पेयर ये हो गया। अब इन दोनों पेयर का आप डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस को डिवाइड कर लीजिए किसी भी नंबर से, जिससे भी आप डिवाइड करना चेक कर रहे हो उससे इनके डिफरेंस को आप डिवाइड करके देख लीजिए। अगर इनका डिफरेंस डिवाइड हो गया तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज़ ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये नंबर कुछ और बड़ा होता है जैसे 7, 8। ठीक है, तब भी आप यही करते, 3 का ये पेयर बनाया, दूसरा पेयर ये बनाया आपने, तीसरा पेयर आपका ये बच गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको 0 बना के पूरा पेयर बना सकते हो। ठीक है, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है, जितने का यहाँ पर 1 बचेगा तो 1 का पेयर, 2 बचे 2 का पेयर। ठीक है, 3 डिजिट बने तो 3 का पेयर। देखिए अब ऐसे केस में क्या करोगे, आप जो भी अल्टरनेट पेयर हैं इनका सम करके डिफरेंस ले लोगे बीच वाले से। ठीक है, इन दोनों का सम करके इससे डिफरेंस ले लोगे और जो डिफरेंस को फिर आप इससे डिवाइड करके देख लोगे। अगर डिविजिबल होगा तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा, अदरवाइज ये नंबर आपका डिविजिबल नहीं होगा। मान लीजिए ये नंबर्स कुछ ऐसा होता है, मान लीजिए ये नंबर आपको 4 डिजिट का ही होता है तो आप एक ये पेयर बना लेते, एक ये पेयर बना लेते, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेते। ठीक है, 6, 7, 8 से 4 माइनस कर देते तो 6, 7, 4 इसको डिवाइड करके देख लेते। ठीक है, अगर ये नंबर डिविजिबल है तो ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा तो फिर ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये 7, 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल है। इनके लिए अलग से भी रूल है 7 और 11 के, लेकिन आप अभी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं उसमें अभी इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन करने से पहले एक बात और समझ लीजिए, जैसे कभी लिखा हो ABC। ठीक है, ABC अलजेब्रा में ये ABC का क्या मतलब होता है, अगर अलजेब्रा पढ़ें बीजगणित तो उसमें ABC का मतलब होता है A × B × C। ठीक है, कभी ABC लिखा हो या AB लिखा हो, जैसे लिखा हो मान लीजिए BC। ठीक है, तो ये BC का मतलब होता है B × C। ठीक है, कभी भी अलजेब्रा में ऐसे अगर वेरिएबल लिखे हैं तो इनका मतलब होता है इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा। देखिए जैसे आपने अलजेब्रा में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, A + B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² + 2AB + B²। तो देखो यहाँ पर जो AB लिखा है इस AB के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, यहाँ पर AB क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं। लेकिन यही अगर ABC ऐसे कहा जाए कि ABC एक 3 डिजिट नंबर है, ABC इज़ अ 3 डिजिट नंबर, ABC इज़ अ 3 डिजिट नंबर। अगर इस तरीके से बोल दिया जाए
ठीक है, नंबर सिस्टम में। तो इस ABC का मतलब क्या होता है, इस ABC का मतलब फिर यहाँ पर होता है, अगर इसको आप एक्सपेंड करके लिखोगे तो इसका मतलब होगा 100A प्लस 10B प्लस C। इस ABC का ये मतलब होगा यहाँ पर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ABC का अब मतलब A इंटू बी इंटू सी नहीं होता है, यहाँ पर होगा 100A प्लस 10B प्लस C। ये क्या है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। आपने 7-8 में पढ़ा होगा, जैसे 782 ये नंबर लिखा। अगर आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना होता था तो आप कैसे लिखते, 700 प्लस 80 प्लस 2, इस तरीके से लिखा जाता था। और अगर उसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए तो ऐसे लिखा जाता था, 7 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इस तरीके से लिखा जाता है। 1s 10s 100, तो ये 2 किस पे है, 1s प्लेस पर है, 8 आपका किस पे, 10s प्लेस पर, 7 100 प्लेस पर है। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये नंबर्स को जब आप नंबर्स को ये डिजिट को, इस नंबर के डिजिट को जब एक्सपेंड करके लिखते हो तो इस तरीके से लिखा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ये एक नंबर है पर इसके ये क्या है, डिजिट है। अगर ये डिजिट है तो इनको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखा जाएगा 100 इंटू ए, या जो भी नंबर है, जैसे 100 इंटू 7, 100A 10B प्लस C, ठीक है। ये बात आप याद रखना। ABC A इंटू बी इंटू सी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। द सम ऑफ 3 डिजिट नंबर ABC, CAB एंड BCA इज नॉट डिविजिबल बाई। आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए एक नंबर है 3 डिजिट का है, देखिए सब में 3 डिजिट का है, 3 डिजिट है ABC। अब इस ABC को उन्होंने 3 तरीके से लिखा है, ठीक है। अब इस नंबर का आप सम करो, उस सम करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से किससे डिविजिबल नहीं है। तो देखिए आपको डिटेल में बताते हैं। पहले देखिए एक नंबर जैसे ABC लिखा है, तो आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 100A प्लस 10B प्लस C, एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको ऐसे ही लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर लिखा है CAB, ठीक है। CAB को कैसे लिख सकते हो आप, 100C प्लस 10B प्लस 10A प्लस B, ठीक है। थर्ड नंबर लिखा है आपका BCA को कैसे लिख सकते हो, 100B प्लस 10C प्लस A, ठीक है। अब कह रहा है इसके बाद सम ऑफ सम, इन सारे नंबर्स का आपको सम करना है। अगर हम इनका सम करने जाएँ तो यहाँ पर देख लीजिए A कितने बार आ रहा है, A यहाँ 100 टाइम आ रहा है, यहाँ 10 टाइम या 1 टाइम, तो कितना हो गया 111, ठीक है, 111A। अब B को आप ऐड करिए, B भी देखिए 100 टाइम, फिर 10 टाइम, फिर 1 टाइम। C को देखिए, C भी यहाँ 100 टाइम, 10 टाइम और 1 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब सारे नंबर कितने टाइम आ रहा है, 111 टाइम आ रहा है। तो अगर आप सबसे कॉमन ले लोगे, 111 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, AB प्लस C, ये बचेगा। इसका सम ये आ गया। अब आपको ये बताना कि ये सम किससे डिविजिबल नहीं है, ये सम किससे डिविजिबल नहीं है। तो देखिए A प्लस B प्लस C, जो नंबर लिखा है इस नंबर के 2 फैक्टर हैं, एक तो है 111 और एक फैक्टर है इसका A प्लस B प्लस C। तो ये नंबर A प्लस B प्लस C से तो डिविजिबल है, ठीक है। अब देखिए 37 से डिविजिबल है या नहीं है। तो देखिए ये इस नंबर को भी याद रखना, 111 जो होता है 111 होता है, ये इसके 2 फैक्टर होते हैं और दोनों प्राइम फैक्टर होते हैं, ठीक है। इसलिए इस नंबर को याद रखना, बहुत बार ये मिलेगा आपको नंबर जब आप क्वेश्चन करोगे। 111 के 2 फैक्टर होते हैं, 3 इंटू 37। तो इसका मतलब ये नंबर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 इंटू 37। तो इसका मतलब ये 3 से भी डिविजिबल है, 37 से भी नहीं है। तो ये नंबर किसका मल्टीपल नहीं है, या इस नंबर का क्या फैक्टर नहीं है, 31। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। ये नंबर 31 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को क्या इतना टाइम लगाओगे, नहीं, आपको यहीं पर देखना है। देखिए ABC है ये नंबर 3 डिजिट का, तो देखिए ABC जो भी 3 डिजिट हैं ये तीनों फिक्स हैं। दूसरी बार इस नंबर को जब लिखा जाता है तो ABC ही से लिखा जा रहा है। इसका मतलब ABC कुछ भी रहे हो, मान लीजिए A2 है, B3 है और
मान लीजिए ए आपका 2 है, बी आपका 3 है और सी आपका 5 है, तो ये 3 नंबर से तो मिला के ये नंबर्स बनाए गए तीनों, अलग से कोई डिजिट तो यूज हुआ नहीं है, ये 3 डिजिट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए इन तीनों डिजिट से अगर ये नंबर बना हुआ है और इन्हीं को पलट के रखा जा रहा है, तो आप देख सकते हो ए की प्लेस वैल्यू क्या है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पर क्या आ रही है 10 आ रही है, और यहाँ पर कहाँ पर है यूनिट प्लेस पे। अगर आप इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे तो देखो 100, 10 और 1 11 हो जाए, 111 हो जाएगा। ऐसे बी को भी चेक कर सकते हो, बी देखिए यहाँ पर 10 पर है, यहाँ पर 1 पे है, यहाँ पर 100 प्लेस पर है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप इस मान को डायरेक्ट लिख सकते हो, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, इस वैल्यू को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ये सब आपको नहीं करना। ठीक है, आप प्लेस वैल्यू देख के डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हो, और बस यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 10 या 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट obtained using 3 non-zero digit which are multiple of 3. Let S be their sum. Which of the following is correct? S is always divisible by 74. S is always divisible by 9. ठीक है, इसमें से ये 2 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इसका सम निकालना है और सम के बाद बताना है कि ये 74 से डिविजिबल है या 9 से डिविजिबल है, तो इसमें से कौन सा सही है या नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं। सबसे पहले देखिए कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स। देखिए कोई 3 डिजिट का नंबर्स है, ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। देखिए 3 डिजिट का नंबर तो ये भी हो सकता है 111 या 227, इस टाइप से हो सकता है, लेकिन इस टाइप का नंबर नहीं मान सके, हमें तीनों डिजिट अलग अलग लेना है क्योंकि विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट है। ठीक है, तो ये नंबर्स में किसी भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये नंबर कुछ ऐसे होगा ABC। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन। ये मान लो अगर 2 है तो ये 7 होगा, ये 9 होगा, मतलब डिफरेंट है तीनों नंबर विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, फिर उसके पहले कहा उसने ऑल 3 डिजिट नंबर। अब देखिए अगर 3 डिजिट का नंबर है तो ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, इन्हीं 3 डिजिट से कितने नंबर हो सकते हैं। देखिए अगर पहला नंबर ABC है तो और इससे कैसे नंबर क्या हो सकता है, इसका नंबर BACB, ये एक नंबर हो सकता है। ठीक है, BAC ये एक नंबर बन सकता है, इससे VCA एक ये नंबर हो सकता है। अब आप C को बाहर ले लीजिए, CAB, C को यही रहने दीजिए, इन दोनों को पलट के लिख दीजिए B और A। देखिए इन 3 यही 6 नंबर हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं हो सकता है 3 डिजिट का। देखिए यही हमारे 6 डिजिट हो सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इनका सम, इसका सम करना है। तो देखिए अगर हम इसका सम करेंगे तो फिर हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसके बाद सम करेंगे। तो आप लास्ट वाले इसके पहले वाले क्वेश्चन से देखिए उसमें कैसे किया था सम। अगर इसको लिखोगे तो ये दोनों 100 प्लेस पे हैं, तो ए और ए मिलके यहाँ पर कितना बनेगा 200। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और एक इस प्लेस पे 2 बार ए आया आपका 10 प्लेस पर, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 और 10 20। ठीक है, ए यूनिट प्लेस पर भी आया दो बार, तो यहाँ से 1 और 1 2 मिल जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम ए को ही देखें तो ए आपका ए को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 2 2 2 इतना आ जाएगा, इतने बार ए आया। इसको एक्सपेंड करके आप देखना। अब देखो बी देखिए 100 प्लेस पे आया 2 बार, तो 200 तो ये हो गया, और 10 प्लेस पर 2 बार आया 20 ये हो गया, और यूनिट प्लेस पर 2 बार आया तो 2 ये हो गया। तो इसका मतलब ABC तीनों कितने टाइम आ रहा है 222। ठीक है, तो ये इसको अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये अंदर क्या मिल जाएगी वैल्यू आपको, कुछ ये वैल्यू मिल जाएगी आपको सम करने पर 222 इंटू A प्लस B प्लस C। अब बस आपको यही देखना है कि S जो आपका सम आया है, सम को उन्होंने S बोल दिया, S B देयर सम। मान लीजिए इसका सम क्या है, S है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए S इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 74, तो देखिए क्या ये नंबर आपका ऑलवेज 74 से डिविजिबल है। देखिए
222 को क्या लिख सकते हो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 इंटू 111, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा। और इसको हमने क्या बताया था, 111 को आप काहे के दो, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 3 इंटू 37, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसके फैक्टर होते हैं 3 इंटू 37। तो इस नंबर को आप एक्सपेंड करके ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखिए ये नंबर क्या 74 से डिविजिबल है, हाँ है। देखिए 37 को अगर 2 टाइम करेंगे तो 74 होगा, तो ये नंबर 74 से डिविजिबल है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब देखिए अगला स्टेटमेंट क्या लिखा, s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 9। अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो देखिए क्या ये 9 से डिवाइड होगा, देखो 3 से 3 टाइम तो कट जाएगा पर 3 रह जाएगा। अब ये 3 से क्या डिवाइड हो सकता है, बताइए क्या ये 3 से और डिवाइड हो सकता है, हाँ हो सकता है। देखिए इसमें एक लाइन हमने अभी इसका यूज़ नहीं किया है। इसके बाद क्या लिखा है, ऑब्टेन यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। जो ये नंबर्स हैं, जो ये नंबर आ रहा है, ये नंबर ABC, देखिए ऑब्टेन्ड यूजिंग, जो कंसिडर्ड ऑल 3 डिजिट नंबर, जो भी 3 डिजिट नंबर को आप ऑब्टेन कर रहे हो यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट, ये ABC नॉन जीरो नंबर्स हैं, ठीक है। ये नॉन जीरो नंबर्स ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ये नंबर्स जो है A B और C, ये ABC नंबर है, ये ABC क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। देखिए 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है सम ऑफ डिजिट। जैसे लिखा है 972, क्या ये 3 से डिविजिबल है। आपको अगर ये डिविजिबिलिटी देखना है तो आप क्या करते हो, 9, 7 और 2 को ऐड करते हो, ठीक है। अगर ये इसका सम डिवाइड होता है तो ये डिविजिबल है। ऐसे ही अगर नंबर ABC है और 3 से डिवाइड करने के देखना है तो आप क्या करोगे, अगर नंबर ABC है तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करने के लिए ABC/3, यही तो करोगे, सम ही तो निकालते हैं इसका हम, ठीक है। जिस नंबर को हमें 3 से डिवाइड करके देखना है उसके डिजिट का सम करते हैं, डिजिटल सम, ठीक है। तो इसका मतलब ABC जो भी नंबर है ये 3 से डिविजिबल है। ये बात आपसे ऑलरेडी क्वेश्चन में कही गई है। देखो विच आर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब ये नंबर 3 का मल्टीपल है। 3 का कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो ऑलवेज उससे डिविजिबल होता है, ठीक है। 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ये एक ऐसा नंबर है ABC जो 3 का मल्टीपल है। इसको आप 3K या 3X कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। ये नंबर 3 का मल्टीपल है। तो देखिए अब ये 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से ये 3 टाइम और 3 से ये 3 टाइम, ठीक है। तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। इसका मतलब इसमें 1 और 2 दोनों करेक्ट होंगे, ठीक है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। इफ़ अ नंबर n इज डिविजिबल बाई 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। देखिए कोई नंबर n है, उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए n + 6 इज डिविजिबल बाई 6। अगर n आपका एक n क्या है, n एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है, तो n + 6 क्या 6 से डिविजिबल होगा। इसको करने के पहले आप एक बात और समझिए, जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। 3 के डिविजिबिलिटी रूल हमारा क्या होता है कि किसी नंबर का हम सम करते हैं। सम क्या, डिजिटल सम। देखिए जैसे नंबर लिखा आपका 1 2 3 4, इस नंबर को हमें 3 से डिवाइड करके देखना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका सम ऑफ डिजिट करते हैं, 3 का सम ऑफ डिजिट। अगर इसका सम 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इनका सम कर लेते हैं। 1 और 2 3 और 3 6 और 10, ये आ जाएगा आपका 10/3। देखो 10/3 नहीं इससे डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, मान लीजिए ये जो नंबर लिखा है हमारा ये नंबर था। अब देखिए इसका सम करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 5 यहाँ पर 2 कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका 5 6 6 12। अब देखिए 12/3,
देखिए ये नंबर इससे डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ये तो हो गया 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अब आप एक बात समझिए, जो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है वो नंबर 3 का क्या होता है, मल्टीपल होता है। ये भी बात हम कह सकते हैं। अगर कोई भी नंबर जो 3 से डिवाइड हो रहा है वो 3 का मल्टीपल है, या इस नंबर का 3 एक फैक्टर है, ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं। 3 से 8 डिवाइड हो रहा है तो 3 का ये नंबर एक मल्टीपल है। तो इसका मतलब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3k, ये नंबर कोई 3k के फॉर्म का हो सकता है, या 3m। इस k या m यहाँ वेरिएबल को आप कोई भी इंटीजर वैल्यू मान सकते हो। मतलब ये नंबर, ऊपर वाला नंबर जो होगा वो अगर वो 3 से डिविजिबल है वो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है, ये 3 का एक मल्टीपल होगा। ठीक, अगर ये बात आपके समझ में आ गई तो फिर देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए n+6 इज डिविजिबल बाई 6। अगर n+6 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता ये बताना है, तो इसका मतलब n तो हमारा क्या है, n एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल हो रहा है। तो आप n को ऐसे भी लिख सकते हो 3k, ठीक है, ये नंबर तो हमारा 3 से डिविजिबल होगा। इसमें हमने ऐड कर दिया 6। अब देखिए क्या ये नंबर इससे डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये नंबर तो डिवाइड हो जाएगा पर ये नहीं होगा डिवाइड। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, ठीक है। देखिए ये बात बहुत से स्टूडेंटों को समझ में नहीं आई, इसको और समझिए। देखिए 3k+6/6 ऐसे लिखा है, क्या इस बात को आप ऐसे नहीं लिख सकते 3k/6 + 6/6, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो नीचे नंबर होता है ये एक्चुअली क्या होता है, ये एलसीएम लेने के बाद आया। अगर आपको ये नंबर ना देके हम ये नंबर देते, अब आपसे कहते इसको सॉल्व करो, तो फिर आप इससे इसी नंबर को फाइंड कर लेते, ठीक है। तो इसके बाद यही नंबर आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही बात है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। देखो यहाँ से तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये इससे डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हमने देख लिया ये इससे डिवाइड हो जाएगा पर ये वैल्यू डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब 6 से ये नंबर डिविजिबल नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। दूसरे स्टेटमेंट में लिख रहा है कि n+2 इज डिविजिबल बाई 3। तो देखिए n को आप ऐसे लिख लीजिए, n तो हमारा डिविजिबल है 3 से, n तो 3 से डिविजिबल है, ऐसे लिखा है। +2, क्या ये 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। देखो ये नंबर तो 3 से डिवाइड हो जाएगा पर 2 नहीं होगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए क्या लिखा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है कि n² इज डिविजिबल बाई 6। देखिए n² हमारा नंबर तो 3k के फॉर्म का है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये नंबर हमें 9k² इस तरीके का मिल जाएगा। तो अब देखिए क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, इसमें 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है, थर्ड वाला। अब देखिए n+12 इज डिविजिबल बाई 3। देख लीजिए n आपका 3k के फॉर्म का है क्योंकि 3 का मल्टीपल है, +12 और डिवाइडेड बाई 3। हाँ ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 3 से ये 3 हो जाएगा, 3 से ये भी हो जाएगा 4 टाइम। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है कि n+12 इज डिविजिबल बाई 3।